हाल ही के स्टडीज़ में पाया गया है कि हमने पृथ्वी को कितना प्रदूषित कर दिया है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जानवरों को इस प्रदूषण का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बेशर्मी से हो रही जंगलों की कटाई से लेकर जल को प्रदूषित करने में हम इंसानों की सबसे बड़ी भूमिका है। जो पृथ्वी हमें रहने के लिए घर देती है, उसी को बर्बाद करने में हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हम इंसानों के साथ साथ बेजुबान जीव जंतुओं को भी भुगतना पड़ रहा है। हमारे पृथ्वी पर जलवायु में परिवर्तन के कारण कई जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे जानवरों को देखेंगे जो भविष्य में शायद ही किसी को जिंदा देखने को मिले। नंबर 1 पर बात करते हैं साइगा एंटेलोप की। साइगा एंटेलोप विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है। ये हिरण मंगोलिया और उसके आसपास के इलाकों में पाया जाता है। यह अपनी पैनी नाक और छलांग की वजह से जाना जाता है। ये हिरण मूल रूप से लाखों करोड़ों की संख्या में यूरेशिया में रहा करते थे, लेकिन अत्यधिक शिकार से और जलवायु में हो रहे परिवर्तन की वजह से अब खतरे में है। इसकी पहचान लोग इसके विचित्र नाक को देखकर करते हैं। इनका नाक लचीला और जरा लटका होता है। दोस्तों, हिरणों के सींग वैसे तो खोखले होते हैं, लेकिन साइगा एंटेलोप के सींग ठोस होते हैं। इनके सींगों का प्रयोग चीनी पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है, इसलिए इनका शिकार ज़्यादा किया जाता है, जिसके कारण यह प्रजाति खतरे में है। पिछले 10-15 सालों में इस जीव की संख्या में 95% की गिरावट हुई है, इसलिए इसे लुप्तप्राय जीवों की श्रेणी में रखा गया है। नंबर 2 पर बात करते हैं ट्री पेंगुलिन की। यह जीव भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, नेपाल में कानूनी तौर पर संरक्षित है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इसका उपयोग यौन दुर्बलता से लेकर नपुंसकता में किया जाता है। यही कारण है कि इन जीवों का शिकार चोरी छुपे किया जा रहा है। इसके इंटरनल ऑर्गन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 8 से 10 लाख रुपए है। ये जीव खतरा महसूस होने पर खुद को कुंडली मारकर छुपा लेता है और इसकी अधिकतर आबादी खतरे में है। नंबर 3 पर बात करते हैं फिलीपीन ईगल की। इसे दुनिया में सबसे बड़े और शक्तिशाली ईगल के रूप में जाना जाता है। ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति में से एक हैं। फिलीपीन के लिए जंगल एकमात्र घर है। इनके लिए जंगल वह जगह है जहां पर वे अपने बच्चों के साथ रहते हैं। कानून के होते हुए भी इन दुर्लभ प्रजातियों का शिकार हो रहा है, जिससे ये विलुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में आते हैं। नंबर 4 पर बात करते हैं गैलापागोस टॉर्टॉइस की। ये काफ़ी बड़े कछुए होते हैं। परेशानी की बात यह है कि इनकी संख्या में काफ़ी कमी है। इनके शरीर पर नंबर डालकर इनके संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। 1960 में केवल 15 कछुए ही गैलापागोस द्वीप पर जिंदा बचे थे। भोजन और तस्करी के कारण इनका 16वीं शताब्दी में और 17वीं और 18वीं शताब्दी के इनका ज़्यादा से ज़्यादा शिकार किया गया। ऐसा अनुमान है कि लगभग 95,000 कछुओं का शिकार किया गया था। बचे हुए कछुओं को बचाने के लिए इक्वाडोर की सरकार ने ठोस कदम उठाए और वैज्ञानिकों ने इनका हर संभव प्रयास किया है इनको संरक्षित रखने में। आज इनकी संख्या कुछ हज़ार तक पहुंची है, लेकिन अभी भी इन्हें रेड लिस्ट में ही रखा गया है। नंबर 5 पर बात करते हैं जुगनू की। 90 के दशक में गांव और शहरों में हमें जुगनू टिमटिमाते दिख जाते थे, लेकिन आज के समय में शहर को तो छोड़ो, गांव में भी जुगनू देखने को नहीं मिलते हैं। दरअसल प्रदूषित पर्यावरण और कीटनाशक दवाओं के अत्यधिक प्रयोग से इनकी संख्या में लगातार कमी आई है और ये लुप्तप्राय जीवों की श्रेणी में आ गए हैं। अब जंगल झाड़ियों पर ना तो जुगनू ही दिखाई देते हैं और ना ही आंगन में गौरैया दिखाई देती है। विश्व पर्यावरण संरक्षण विभाग के एक सर्वे के अनुसार कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से जुगनू और अन्य छोटे जीवों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। जल्द ही इनके संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो इनकी प्रजातियां हमेशा के लिए हमारी आंखों से ओझल हो जाएंगी। दोस्तों, हमारे इस धरती पर इंसानों के साथ साथ लाखों करोड़ों जीव और जानवर रहते हैं, परंतु बात हमेशा इंसान सिर्फ अपनी करता है। यही कारण है कि हज़ारों खूबसूरत जानवर विलुप्त हो रहे हैं। हमें इनके संरक्षण के लिए काम करना होगा। जितना संभव हो प्रकृति से जुड़े रहें, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी इन खूबसूरत जीवों को देख पाएगी। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही फैक्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।